बट जो सेकंड बॉल जो निकाल रहे हो, रखने के बाद जो दूसरा बॉल निकाल रहे हो, दैट शुड बी रेड, ये बताया क्वेश्चन के अंदर। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए हो। कैन यू से व्हाट इज E1, व्हाट इज E2? कैन यू से बेटे? हाँ हाँ, कौन सा बॉल? ये रेड बॉल इज ड्रॉ। यस एग्जैक्टली, ये रेड बॉल इज ड्रॉ। ओके फाइन। ओके सो E2 में ये ब्लैक बॉल इज ड्रॉ। पहले मुझे कंप्लीट करने दो। ये ब्लैक बॉल इज ड्रॉ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 5/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज अगेन 5/10. अब कैन यू से बेटे कॉमन इवेंट? कॉमन इवेंट क्या है बेटे? बोलो। हाँ, कब बोलो? ये बॉल, ये सेकंड बॉल ड्रॉन टू बी रेड, वेल डन। ये सेकंड बॉल ड्रॉन टू बी रेड कब बेटे? वेल टू एडिशनल, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटे, टू एडिशनल ऑफ द कलर आर पुट इन टू दी अर्न। पुट इन, ये सेंटेंस ना बताया मीनिंग ही नहीं है बेटे। आर पुट इन टू दी अर्न, इसका मतलब हमने एक रेड निकाला, कंफर्म किया, उसको तो रखा है, उसके बाद 2 रेड ऐड किया, फिर सेकंड बार निकाल रही हूँ रेड। एक ब्लैक बार निकाला है, उसको तो अंदर रखूंगी, 2 ब्लैक मोर ओवर ऐड करूंगी उसमें, फिर एक सेकंड बार निकालूंगी, वो क्या ही होना चाहिए? रेड होना चाहिए बेटे। कैन यू से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1? सबसे पहले मुझे मीनिंग बताओ, देन E/E1 का प्रोबेबिलिटी बताओ। E/E1 का मतलब क्या है बेटे? E/E1 का मतलब नहीं, बोलो बोलो, E/E1 का मतलब बताओ। एनीबॉडी? नहीं बेटे, आपको क्लियर हो रहा है आप जो बोल रहे हैं? इधर देखो, E1 था रेड बॉल, हमने रेड बॉल निकाल दिया, वो इवेंट तब खत्म होगा बेटे मोर ओवर 2 एडिशनल ऑफ द कलर। इसका मतलब और 2 रेड बॉल हमने ऐड किया, उसके बाद ही एक बॉल निकाल रही हूं, वो रेड बॉल होगा। इसका मतलब ये रेड बॉल इज ड्रॉन, मोर ओवर 2 एडिशन ऑफ द कलर आर पुट इनटू द अर्न। मतलब ये रेड बॉल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू द अर्न, मोर ओवर 2 एडिशन ऑफ द colors balls are put into the urn and then ball second ball drawn to be red. इसका मतलब ये होता है। So can you say what is E/E1? हाँ बेटे? 7. Yes exactly, well done, शाबाश। 7/12, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 था, उसमें 2 और ऐड किया, 7 हो गया, so 7 out of 12 हो गया। अब E/E2 आपने सही बता दिया, आपको ये एग्जैक्ट समझ आ गया। इसका मतलब E/E2 का मतलब क्या है? हमने एक ब्लैक निकाला, वो ब्लैक तो अंदर रख दिया, उसके बाद 2 ब्लैक और ऐड किया, लेकिन निकाल कौन सा रहे? हम रेड निकाल रहे। क्या रेड? हाँ, तो एग्जैक्टली, शाबाश, वेल डन। 5/12 एग्जैक्टली बेटे, क्योंकि हमने एक ब्लैक निकाला, उसको वापस रखा है, 2 ब्लैक और ऐड किया, ब्लैक 7 हो गया, बट रेड हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 5 की 5 ही रह गया। सो उसमें से एक निकलना चाहिए आपका। सो फर्स्ट 5 आउट ऑफ क्या हो जाएगा? 12। ये बात समझ आ गया? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लास्ट सेंटेंस मैं पढ़ रही हूं, आप आइडेंटिफाई करोगे वेदर इट इज बेस थ्योरम ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? क्या निकालना है बेटे हमें? What is the probability that the second ball? Total probability. Exactly, शाबाश। This is law of total probability, क्योंकि उन्होंने second ball drawn to be red। Either तुम black ऐड करो, red ऐड करो, लेकिन आपको probability निकालना था। So sentence पढ़ के आप प्यार से identify कर सकते whether it is law of total। वही मैंने बताया, common event का probability पूछेंगे, वो law of total होता है। particular event से अकर हो गया, बोल दिया, वो base theorem का होगा। So probability of E equal to, आपको formula everybody knows about it, E1 equal to probability of E by E1 and then plus probability of E2 into
प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, बाकी आप सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे सो दैट आपको रिवीजन हो जाता है। बेटे नोट डाउन करो। सो बेस थ्योरम आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया बेटे, बोलो हाँ ना तो बोलो यार। Yes, ma'am. यस, नो डाउन। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ बेटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा फास्ट करो, टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। बच्चे नोट कर लिए बेटे? हाँ बेटे। यस मैम। यस मैम बोर्ड फिर से ब्लैक हो गया। वहाँ ब्लिंक हो रहा है बेटे। नहीं ये तो इसको वो भेज दूँ, बोलो फोटो भेजूँ? नोट डाउन कर लिया बेटे? बोलो बच्चे, अब बोलोगे तभी तो ना। हाँ सही है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर भी ले लेती हूँ भाई, आपको प्रॉब्लम हो तो देख लेना, ठीक है। अच्छा चलो ओके, लेट मी बेटे नाउ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। खाली हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इजीएस्ट वन, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये बेटे प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको स्पेशल प्रैक्टिस का जरूरत ही नहीं है, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर। ओके सो मैं लेट मी इंट्रोड्यूस, अच्छी तरह सुन लेना, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था तो वो मैं आपको इसका शॉर्ट लेके भेज दूंगी आपके पास। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। What is the probability distribution? बेटे probability is a total how much 1. probability total 0 से लेके 1 तक जाते हैं, बट total probability क्या होता है? 1 होता है बेटे। उसी वो क्या होता है, अब हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं, उसमें से डिफरेंट इवेंट्स लेते हैं, जो एज पर गिवन क्वेश्चन डिफरेंट इवेंट्स लेते हैं, उसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसी प्रोबेबिलिटी को सम अप करेंगे, 1 आना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वंस अगेन जो इवेंट्स है उसका क्या कैसे करते हैं, मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल बेटे, रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। सो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सभी सुन ले। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? The success can be listed in numbers. For example, any experiment. So coin is tossed 3 times. बेटे अच्छी तरह सुन लेना. Coin is tossed 3 times. Getting head consider a success. So head आने की chances क्या होता है? Either 0 head हो सकता है, एक भी head नहीं आए, मतलब नंबर पे बताओ, न्यूमेरिकल पे, और 1 सक्सेस हो सकता है, मतलब 1 हेड आ सकता है, नहीं है तो 2 हेड आ सकता है, नहीं है तो 3 हेड आ सकता है। So in any experiment, success can be listed in numbers. That is called a random variable. बेटे are you clear what is random variable? बोलो हाँ ना बोलो बच्चे। Yes, इधर बोर्ड क्लियर है बेटे। In any experiment, in any आप सभी लिखो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। In any experiment, success can be listed. Success can be listed in numbers. Okay. Example: tossing a coin 3 times. Tossing a coin 3 times.
फाइंड रैंडम वेरिएबल, आपका क्वेश्चन आता है बेटे 1 मार्क क्वेश्चन, फाइंड रैंडम वेरिएबल और एक्सप्रेस रैंडम वेरिएबल, फाइंड रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, number of heads. So number of heads random variable is denoted by x. Number of heads क्या होगा? Either 0 success, 1 success, 2 success, 3 success. That is called random variable. अब बोलते हैं probability distribution क्या होता है? Probability distribution. So now probability distribution, बेटे probability distribution simply we say PD. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली क्या बोलते हैं हम? पीडी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटे? सो लेट x1, x2, x3, x1, x2, x3 एक्सेट्रा xn और n रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल के बिना डिस्ट्रीब्यूशन बनता नहीं, और n रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल unlet its corresponding, its मतलब रैंडम वेरिएबल की its corresponding probabilities, corresponding एग्जाम्पल दूंगी, corresponding probabilities are p1, p2, p3 etc up to pn, then its probability distribution is ये रे बेटे x है, ये p है, x होता है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल हमने लिया x1, x2, x3 एक्सेट्रा अप टू xn, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 एक्सेट्रा अप टू pn। इसको टैबुलर फॉर्म नहीं दिया, वो डिस्ट्रीब्यूशन में माना नहीं जाता है बेटे। टैबुलर फॉर्म, ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। एंड समेशन p इक्वल टू p1 प्लस p2 सबको ऐड करूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू pn करूं, दैट मस्ट बी क्या आना जरूरी है? 1 आना, एक्सेट्रा है बेटे बीच में। सो एक्सेट्रा pn इक्वल टू 1 आना जरूरी है, अदरवाइज दैट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटे, एग्जाम्पल देखना। ये कॉइन इज टॉस्ड, वही एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके फेमिलियर। कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, टॉस्ड 3 टाइम्स। Find probability distribution of number of heads. Simple question आता है, number of heads. अब इसका probability distribution कैसे निकालते हैं बेटे? सबसे पहले क्या करते हैं? सैंपल स्पेस डरे करते हैं। सैंपल स्पेस आपको पता है, कॉइन को 3 बार थ्रो करेंगे, HHT and then HTH and then TTT and then TTH and then THH and then THT, 8 आउटकम्स आता है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी बेटे, ये रहा रैंडम वेरिएबल, ये रहा इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब क्या होता है? सो आपका सबसे पहले रैंडम वेरिएबल एक्सप्रेस करने पड़ेगा। सो रैंडम वेरिएबल क्या आएगा आपका? ये रहा x, ये रहा p। रैंडम वेरिएबल था आपके पास 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस। सो टेबल को फिनिश करो, क्योंकि समेशन p हमें बताने पड़ेगा। 0 सक्सेस का मतलब एक भी हेड नहीं है। इधर देखो ट्रिपल टी, यहाँ पे एक भी नहीं है। 1 आउट ऑफ 8 इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड देन 1 हेड, एक हेड होना चाहिए। ये रहा 1, देन 2, देन ये रहा 3। सो 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ क्या हो जाए? 3 आउट ऑफ 8, एंड देन 2 हेड, 2 हेड होना चाहिए, 2 सक्सेस। इसका मतलब ये रहा 1, 2, 3, 3 आउट ऑफ 8, एंड तीनों का तीनों हेड होना चाहिए। एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 आउट ऑफ 8। अब समेशन बेटे ये शो नहीं करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन में माना नहीं जाएगा। समेशन p इक्वल टू 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, that is equal to 8/8, that is equal to 1. This is called probability distribution. बेटे समझ आए बच्चे? यस बेटे? यस मैम। यस, और बोर्ड क्लियर है? यस बेटे, नोट डाउन करो, फास्ट नोट डाउन करो। 1-2 फॉर्मूला है, फिनिश कर देते हैं। मैम आप इसकी पिक ले लेना, क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, ले रही हूँ बेटे।
I sent बेटे. If you have written, then tell me. I will complete it. Okay, introduction complete कर लेती हूँ. फिर कल स्टार्ट करते हैं probability distribution. बेटे नोटबुक सबमिट तब करना है बेटे जब फाइल्स वापस लेने के लिए आओगे ना, तब. अभी सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए और सबमिट नहीं करनी. ऑन द स्पॉट आई विल चेक इट. हाँ बेटे, हाँ मैं जस्ट इसको तो चेक कर दूंगी दोज हु हैव सबमिटेड, बट जब आप फाइल लेने के लिए आओगे इट इज मैंडेटरी बेटे. और मैंने बोला नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगी, उसके पहले आप लोग अपना अपना फाइल, अपना प्रैक्टिकल बुक ये सब रेडी करके रखना, सो दैट वी कैन कंप्लीट ऑन टाइम. एंड आर्ट इंटीग्रेटेड का एक प्रोजेक्ट बता रही हूँ, कलेक्शन करना शुरू करो, देन वी विल स्टार्ट. If you have written, then I can start another one. Yes, बेटे. कोई तो बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही बेटे. Okay, everybody have written बेटे. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now next इसी में 6 मार्क क्वेश्चन, सपोज 6 मार्क क्वेश्चन मे बी इंटरनल चॉइस में बेसेरा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आ सकता है. नहीं है, इधर देखो दो एक्सरसाइज आपका मेजर एक्सरसाइज है, दैट इज बेसेरा एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इन दो में से एक 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, वो इंटरनल चॉइस में हो सकता है. नहीं है, दोनों एक्सरसाइज, एक 3 मार्क क्वेश्चन में आ गया, एक 6 मार्क क्वेश्चन में आ गया, सो वो भी चांसेस है. नहीं है तो 3+3+2+1 भी हो सकता है बेटे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो सारे कवर अप कर सकते हैं. सो बी अलर्ट, टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब इसमें इन केस ये टॉपिक 6 मार्क क्वेश्चन में आ रहा है तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन तक क्वेश्चन जाता है बेटे. आपने कॉमर्स स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा. सो व्हाट इज मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज डिनोटेड बाय म्यू. इसका यू लगा के ऐसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यू. सो मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटे? समेशन p इनटू x. ये रहा बेटे p. इसी में ही मैं एग्जांपल में करके दिखा देती हूँ कैसे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन तक कैसे जाते हैं. यही एग्जांपल, इसके नीचे आप टेबल बना के आगे कंटिन्यू करोगे. अब इन केस क्वेश्चन के अंदर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेंगे, आप क्या करोगे, इसी टेबल को वर्टिकली बना दो सो दैट आपको इजी रहेगा. सो 0 1 2. सो इधर देखो मीन क्या होता है, समेशन p इनटू x. ये था 0 1 2 3. इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/8 एंड देन 3/8 एंड देन 3/8 एंड देन 1/8. ठीक है, टेबलर फॉर्म बना लो. अब इधर देखो, नाउ p इनटू x निकालो, प्रोबेबिलिटी 10 इनटू 10 0, दिस इज 3/8 देन 6/8. कोई सिंपलीफाई मत कर दो, सो ये हो जाएगा 3/8. इसका टोटल निकालो. इधर देखो अभी टेबल खत्म नहीं हुआ इसलिए मुझे स्पेस चाहिए. सो ये रहा बेटे, ऐसे कर दो. सो ये तो 8/8 डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, इधर ही खत्म कर सकते हैं. ये मीन आ गया आपके पास, दैट इज 9 एंड देन 12/8. बाद में सिंपलीफाई करेंगे, अभी सिंपलीफाई मत करो. अब नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, वेरिएंस. वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर. वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर. तो
वेरिएंस होता है बेटे आपके सिग्मा स्क्वायर, दैट इज समेशन p इनटू x स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर मतलब मीन दैट इज म्यू, समेशन p x स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सो अब मीन, सो फॉर्मूला ये रहा। सो p x स्क्वायर, सबसे पहले p x स्क्वायर निकालो। p x स्क्वायर कैसे निकालोगे? p x तो ऑलरेडी है ना बेटे, उसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करो, इसी टेबल के नीचे ही आगे एग्जाम्पल में कंटिन्यू कर देना, सही हो जाएगा। अब ये होगा, इसको करूंगी बेटे ये 0, देखो px इंटू x कर रही हूँ, सो दिस इंटू दिस 3/8, नाउ दिस इंटू दिस 12/8 एंड दिस इंटू दिस 9/8, सो ये हो जाएगा आपका 15 9 24/8। अब आपका क्या चाहिए बेटे? सो ये मीन निकालना है। सो यहाँ पे आपका बताया मीन क्या था, मीन था आपके पास 12/8 that is equal to 3/2 and then वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया? समेशन px स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू समेशन px स्क्वायर 24/8 मतलब 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज ये हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 9/4, 12 माइनस 9 3/4, सही है बेटे, सही है। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? So what is standard deviation? It is denoted by sigma, that is equal to under root of variance. Under root of क्या होता है? Variance. Under root of variance मतलब ये हो जाएगा आपका, that is SD equal to shortest distance मतलब बोल तो standard deviation. So that is equal to under root of 3/4, that is equal to 3 negative में नहीं आता है बेटे, root 3/2 आ जाएगा standard deviation. So this is also one of the most important formula. So 6 मार्क क्वेश्चन में आता वो तो इसी तरह आता है आपके पास। Are you clear बेटे? मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो बेटे, हाँ ना बताओ बच्चे? यस। अब बेटे हमें बाइनोमियल तो है नहीं, लेकिन बाइनोमियल कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। सिर्फ बाइनोमियल का मुझे कुछ फॉर्मूला चाहिए, वो मैं बाइनोमियल कहाँ पे यूज करते हैं पता है बेटे? जब विद रिप्लेसमेंट आता है ना, वहां पे यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट बता रही हूँ, ये तो है ही नहीं, लेकिन फॉर्मूला को हम यूटिलाइज कर लेंगे। विद रिप्लेसमेंट कहीं पे भी आता है ना, वेरी शॉर्ट वे में आप बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं। विद रिप्लेसमेंट में सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में तो कॉम्बिनेशन में जाते हैं, बाइनोमियल का यूज नहीं है। सो आपने 11th में पढ़ा है बेटे, तभी इसको ले रही हूँ। सिर्फ मुझे आर्थ सक्सेस निकालना है। कौन सा? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2। सो मतलब प्रोबेबिलिटी को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब हमें नहीं है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी बता देती हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है ही नहीं, सिर्फ ये एक फॉर्मूला चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटे p+q का होल पावर n, वेयर p plus q इक्वल टू 1 होता है। p क्या होता है? वन टाइम सक्सेस होता है। जो मान लो एक कॉइन को 7 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, हेड आ रहा है, मैं कहां से एक हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना, मैं कहां से निकालूंगी? सो आप क्या करोगे? उसी कॉइन को, उसी एक्सपेरिमेंट को, जो भी एक्सपेरिमेंट दे रखा उसको एक बार करके दिखाओ। 7 टाइम्स की जहां पे आप एक बार करके देखो हेड आने की पॉसिबिलिटी। सो दैट इज वन टाइम सक्सेस। सो p+q इक्वल टू 1 होता है, वेर p होता है 1 टाइम सक्सेस होता है। 1 टाइम एक्सपेरिमेंट सक्सेस और 1 टाइम सक्सेस मान लो, व्हाटएवर, दैट इज अप टू योर चॉइस। एंड q इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस p। हमें ये सब जरूरत ही नहीं है। n होता है टोटल एक्सपेरिमेंट, 7 टाइम्स तो 7 आएगा, 8 तो 8 टाइम्स। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए आर्थ सक्सेस। ये वाला फॉर्मूला चाहिए बेटे, वो मैं आपका विद रिप्लेसमेंट केस में यूज करूंगी। आर्थ सक्सेस का मतलब आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, NCR इंटू समथिंग पावर R, A पावर R इंटू P पावर N माइनस R, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही जनरल टर्म मतलब क्या होता है? आर्थ सक्सेस। मान लो एक कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, मैं कहां से सैंपल स्पेस डराइव करूंगी? एक डाई को 3 बार थ्रोस कर रही हूं, कहां से सैंपल स्पेस डराइव करूंगी? मुझे 3rd टाइम का सक्सेस निकालना है, 4th टाइम का सक्सेस निकालना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वहां पे हम क्या करते हैं?
सो ये बाइनोमियल यूज करते हैं। फॉर्मूला सिर्फ ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लिए बेटे, इसी फॉर्मूला से बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं सिलेबस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r वेरेवर विद रिप्लेसमेंट, वहां पे ये फॉर्मूला यूज करके वेरी इजीली आंसर निकाल सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू ncr इनटू p पावर r इनटू q पावर n माइनस r। n होता है टोटल एक्सपेरिमेंट, n क्या होता है टोटल एक्सपेरिमेंट, और r होता है रिक्वायर्ड। ओह ये लिखना है ना बेटे, यहाँ पे क्या बताया बेटे, n होता है टोटल एक्सपेरिमेंट्स, n होता है टोटल एक्सपेरिमेंट्स, जो भी है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, टोटल मत लिखो, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और r होता है बेटे रिक्वायर्ड सक्सेस, मतलब कौन सा सक्सेस चाहिए आपका, रिक्वायर्ड सक्सेस। p होता है वन टाइम सक्सेस, p क्या होता है वन टाइम सक्सेस, और p प्लस q इक्वल टू क्या होता है 1q, कैसे निकालते हैं 1 माइनस p। बस दीज आर ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया बेटे, तो अब आपका काम क्या है, इसी इंट्रोडक्शन फॉर्मूला सब कुछ माइंड में लेकर बैठोगे, सो दैट कल और 2 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं एक्सरसाइज को। मैक्सिमम बाय वेडनेसडे आई विल कंप्लीट ऑल ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग मिसलेनियस, और थर्सडे तक जाएगा, देन आई विल स्टार्ट फर्दर योर प्रैक्टिकल। बेटे इसको लिखो बेटे फास्ट, हरी अप। मैम एक बार सेंड कर दो। अच्छा नहीं ब्लर आ रहा है बेटे, यस मैम। यस ठीक है, आपको समझ आया सब कुछ? हाँ बेटे यस मैम, यस मैम। ओके सो ये पूरा कवर अप करो बच्चे आप लोग, ठीक है, इसको पूरा रिवीजन करना। इफ आई आस्क क्वेश्चन टुमारो तो गिव मी आंसर सो दैट इजीली वी कैन कवर अप दिस टॉपिक, क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में विद रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू योर चॉइस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट टू कॉम्बिनेशन में जाना है, ये बात को ध्यान रखना। और उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, टैबुलर फॉर्म बनाना जरूरी है। इन केस खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो हॉरिजॉन्टली बनाओ, इन केस इफ दे आस्क मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वर्टिकली बनाओ, इजी हो जाता है। सो मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया समेशन p इंटू एक्स, p होता है प्रोबेबिलिटी, x होता है उसकी करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वेरिएंस बताया समेशन px स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन बताया आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। उसके बाद बाइनोमियल में ये बड़ा फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला। बेटे समझ आए बेटे सभी को? बोलो बच्चे। Yes, ma'am. Yes, okay, so let's wind up the class. So tomorrow we will meet again. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Okay. हाँ बोलो बेटे। Thank you, ma'am. हाँ मैम ये वाला पार्ट डिलीट नहीं है बेटे, मैं सिर्फ आपका ये फॉर्मूला इसलिए इंट्रोड्यूस किया इन केस। डिलीट नहीं। हाँ जी बेटे डिलीटेड है, ये डिलीटेड है, वैसे भी डिलीटेड है। ये जो फॉर्मूला है ना MCR इंटू पी पावर आर इंटू क्यू पावर n माइनस आर, ये फॉर्मूला विद रिप्लेसमेंट केस में यूज करके इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। बट विद रिप्लेसमेंट केस तो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है, और वैसे सिंपली आपने पहले भी देखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी। लेकिन प्रोबेबिलिटी समटाइम्स आपको निकालने में विद रिप्लेसमेंट में मान लो मुश्किल हो गया, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज ऑप्शन फॉर यू। समझ आ गया? सो इसको यूज करके भी दिखाऊंगी आपको, बिना यूज करके भी दिखाऊंगी, कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। आर यू क्लियर? ये मैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज में नहीं जाऊंगी बेटे, ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करूंगी वेयर एवर विद रिप्लेसमेंट आ रहा है। समझ आ गया बात? क्लियर?
बोलो बेटे। Yes, ma'am. यस, ओके, थैंक यू। हाँ, कल तो सैटरडे है ना बच्चे? हाँ, कल सैटरडे है या फ्राइडे है? फ्राइडे है बेटे, कल तो क्लास है बच्चे। हाँ, टुमारो इज फ्राइडे, डेफिनेटली क्लास विल बी देयर, क्लियर? मैम कल सैटरडे है। सैटरडे। अच्छा, कल सैटरडे है, ओके, सो टुमारो देयर इज नो क्लास, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, ओके, बाय। हाँ।